बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर खान। नाज़रीन, रमज़ान अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। लेकिन रमज़ान ने हमें क्या सबक दिया और आइंदा के लिए हमें क्या सिखाया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर हुमा इस्माइल साहिबा। इस्लामिक स्कॉलर हैं और प्रिंसिपल हैं मिनहाज कॉलेज ऑफ शरिया एंड इस्लामिक साइंसेज़ मुल्तान की। बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर साहिबा हमें जॉइन करने के लिए। रमज़ान के अब चंद ही दिन बाकी हैं और लेकिन रमज़ान ने हमें क्या सिखाया और आइंदा साल कैसा होना चाहिए, ये हमें इस रमज़ान से कैसे पता चला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक, जैसे कि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि ये तकवा देने के लिए, मुत्तकी बनने के लिए एक जी, ख़ास महीना है। शैतान को अल्लाह ने अलग कर दिया और हमारे लिए रास्ते आसान कर दिए, जी, हमें सब्र करना सिखाया, जी, अखलाक हसना पे रुकना सिखा दिया। ये एक तरफ होकर, जिसको हम कहते हैं ना हनफियत, जी, एक तरफ होकर अल्लाह की इबादत करना उसने सिखाया। अपनी मर्ज़ी को छोड़कर अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना, फिर जी, लंबी लंबी किरत करना, तरावी पढ़ना, कुरान को रेसिटेशन करना, ये सारी चीज़ें अल्लाह इस बिल्कुल, महीने ने हमें सिखा दी। तो ये चाहता है, जैसे आप देखें ना, आप एक बच्चे को एक चीज़ सिखाते हैं, कोई पोइम सिखा दी आपने, कोई थ्योरम सिखा दी। जी हाँ, आफ्टर द ईयर आपका अगर वो बच्चे से सामना होता है, तो आपको पूरी उम्मीद होती है इसको आता जी होगा, हाँ, बिल्कुल, ठीक है? और उसको आएगा तब जब वो पूरा साल उसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस रखता है। करेगा। अगर उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देते, उसको प्रैक्टिस में नहीं लाता, तो अगले साल फिर वो उसको नहीं आएगा। हुँ, तो रमज़ान ने हमें ये सिखाया कि अपने अंदर सब्र तहम्मुल, अगर आप हक पर भी हैं, जैसे हलाल है, पानी है, खाना है, जी, हलाल है, जी, लेकिन आपको अल्लाह का हुक्म आ गया स्टॉप, हुँ, अब आपने नहीं खाना है, हुँ, हलाल है, यानी आप हक पर हैं, जी हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बदला लेना है। हुँ, आपको सब्र करना आना चाहिए। जी, हर वक़्त गुस्सा दिखाना भी ज़रूरी नहीं है। बर्दाश्त भी पैदा हाँ, करनी है, बर्दाश्त तहम्मुल भी करनी। पैदा करना है। अच्छा, आपने उस भूख से अंदाज़ा कर लिया कि कोई अगर रोटी माँग रहा है ना, तो हुँ, वाक़ई ज़रूरतमंद है। बिल्कुल। तो पूरा साल उसकी प्रैक्टिस रखें, और कोई ताकि नहीं भी माँग रहा, तो आपने एहसास करना है, चाहे एहसास करना है। हमसाए हैं या किसी को जानते हैं आप, तो उसका जी, भी आपने एहसास करना है कि एहसास भूख करना है। क्या चीज़ क्योंकि है। आपको एहसास हो गया ना कि भूख, प्यास की शिद्दत क्या होती है, जी तो हाँ, आप उसके लिए वर्क करते रहें। हुँ, तो पूरा साल उसकी प्रैक्टिस चाहिए। हुँ, यानी इधर तो आप रमज़ान में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पूरा कुरान पढ़ लेते हैं, तो कम से कम पूरे साल में एक कुरान की रेसिटेशन और उसको समझ के पढ़ना। डेली आप ज़्यादा नहीं, 15 मिनट, 20 मिनट आप कुरान समझने पर लगाएँ। जी, सदका खैरात का जो है वो रुझान बढ़ा दें, लोगों को जो है खाना खिलाना, ये करना, जी, इन चीज़ों को ज़रूरियात मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लें। हुँ, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी का ख़्याल रखें। हुँ, तो रमज़ान अगला साल हमें ये सिखा रहा है कि फिर जब रमज़ान आए ना, जी हाँ, तो फिर हमारे गुनाह, क्योंकि हज़ूर का फरमान है ना जी, कि जिसने रमज़ान में रोज़े रखे, सही तरीके से अदायगी की, अच्छी तरह ईद मनाई और अगला पूरा साल प्रैक्टिस करता रहा, हुँ, तो अगले रमज़ान तक उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए। सुभान अल्लाह, फिर फरमाया जिसने एक जुमा से अगले जुमे तक ये किया, हुँ, उसके वो पूरे पूरे हफ्ते के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, फिर फरमाया जिसने एक नमाज से दूसरी नमाज के दौरान ये इस तकवा को शामिल रखा, उसके वो गुनाह माफ़ हो सुभान जाएंगे। अल्लाह, यानी कि मोटिवेशन देने का हुँ, तरीका होता है कि आप एक साल पूरा, हुँ, और देखें, करके देखें, जी, यकीन जानिए अल्लाह की तरफ से इतनी बरक़ात नसीब होती है इंसान को, बेशक, जब वो रमज़ान के फ्रूट्स को पूरा साल इस्तेमाल करता जी है। हाँ। बहुत शुक्रिया हुमा इस्माइल साहिबा। और रमज़ान का इख्तिताम है और नया साल कैसा होना चाहिए, उसमें क्या मामूलात और क्या जो है अहकामात हैं और उसके लिए क्या प्रैक्टिस हमें सिखाई गई और क्या सबक सिखाया गया आने वाले साल के लिए और उसके मामूलात के लिए, ये इस पर हमने गुफ्तगू की और आपकी खिदमत में एक बार फिर नए उन्वान के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।